ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे के बाद लापता। उनके हमरा वजीर खारजा भी मौजूद थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में शदीद धुंध के दौरान पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए हादसा पेश आया। ईरानी ऑफिशियल्स के मुताबिक सामने आने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। वजीर दाखिला अहमद वाहिदी ने हेलीकॉप्टर हादसे और सदर रईसी से राब्ता मुनक़ता होने की तस्दीक कर दी। हादसे के बाद आयतुल्लाह ख़ामनई की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास शुरू। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी के मुताबिक सदर रईसी के साथियों से राबिते में हैं, लेकिन मुताल्लिक़ा इलाक़े में ख़राब मौसम के बायस कम्युनिकेशन चैलेंज बनी हुई है। ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में जोल्फा के करीब सर्च ऑपरेशन जारी। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक रेस्क्यू टीमें हादसे वाले इलाके में पहुँच गईं। ख़राब मौसम के बायस रेस्क्यू टीमों को हादसे की साइट तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। हादसा उस वक्त पेश आया जब ईरानी सदर मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तब्रेज़ शहर की जानिब जा रहे थे। हादसे की खबर सामने आने के बाद मशहद में बड़ी तादाद में शहरी हज़रत इमाम अली रज़ा के मज़ार पर जमा। सदर रईसी की सलामती की दुआएं मांगी गईं। इससे कबल ईरानी सदर ने आज आज़रबाईजान के सदर के हमराह मशरक़ी इलाक़े में डैम का इफ्तिताह किया था। बिश्केक से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को लेकर 2 परवाजें लाहौर और इस्लामाबाद पहुंच गईं। लाहौर एयरपोर्ट पर वज़ीर इत्तलात अता तारर और इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने तालिब इल्मों को खुशामदीद कहा। कमर्शियल परवाज़ों से 540 तालिब इल्म आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। एक खुसूसी परवाज़ 130 तालिब इल्मों को वतन वापस लाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 21 मई को किर्गिज़ वज़ीर खारिजा से काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में मुलाकात करेंगे। किर्गिस्तान के वज़ीर खारिजा की दरख्वास्त पर दौरे बिश्केक मुलतवी कर दिया। कहा किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा पर हमलों में कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। किर्गिस्तान के वज़ीर खारिजा के मुताबिक मुलविस कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हंगामा आराई में मुलविस अफराद को सजा के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 24 घंटों में किर्गिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से दूसरा राबता। तमाम पाकिस्तानी तलबा और उनके ख़ानदानों से राबते में रहने की हिदायत। किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की तलबा पर हमले रोकने में नाकामी का इतराफ़ कर लिया। कहा हमलों की रात हम मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सके, हम बुरी तरह नाकाम हुए। हमलावरों को शनाख्त कर लिया गया है। बिश्केक में पाकिस्तानी सफ़ीर और किर्गिज़ नायब सदर का हॉस्टल का दौरा। पाकिस्तानी तलबा से बातचीत। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन अली ज़ैगम ने बताया कि आज एक परवाज़ तालिब इल्मों को मुफ्त पाकिस्तान लेकर जा रही है। ग्रीन कॉरिडोर खोलने के लिए भी किर्गिज़ हुक्काम से बात की है। ये भी वाज़ेह किया कि प्रोपेगेंडा से मुताल्लिक़ बयान सिर्फ ज़्यादती, कत्ल और इग़वा की अफवाहों पर दिया गया। बिश्केक में फंसे खौफज़दा पाकिस्तानी तलबा का शिकवा है कि सिफारत खाने की जानिब से जारी नंबर्स या तो कोई उठा नहीं रहा या लाइन काट दी जाती है। वापसी के लिए भी अभी तक हुकूमत ने कोई राबता नहीं किया। वो खुद टिकट खरीदने और वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तलबा ने बताया कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के गश्त के बायस कुछ इलाकों में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मुकामी दुकानदार गैर मुल्की तलबा को सामान फरोख्त नहीं कर रहे। तलबा ने खदशा जाहिर किया है कि वापसी की सूरत में उनकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। दूसरी जानिब 30 तलबा समेत 140 पाकिस्तानियों की बिश्केक से लाहौर आमद। एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला ने वतन वापस आने वालों से मुलाकात की। दहशत ज़दा तालिब इल्मों से बिश्केक के हालात पूछे। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 49 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू 48, सखर, मोइंजोदड़ो, मिट्टी 46, हैदराबाद, बहावलपुर 45, साहिवाल, मुल्तान, सरगोदा 44, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान 43, सिब्बी, तुरबत, डेरा गाजी खान, जहलम 42, ठट्टा 41 और अटक में दर्जा हरारत 40 डिग्री रहा। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 44, पेशावर में 36 डिग्री की गर्मी 41 और कराची में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DGPDMA की पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सखर में 22 से 27 मई तक हीट वेव इमरजेंसी नाफिज। स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत।
गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ गैस्ट्रो और पेट के दीगर अमराज में इजाफा। एक ही दिन में सैकड़ों की तादाद में मरीज अस्पताल आने लगे। अस्पतालों में डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों का रश। अस्पतालों पर मरीजों का बोझ बढ़ गया। डॉक्टरों का कहना है कि पानी उबाल कर पिएं, बाहर ठेलों की खुली अशिया खाने पीने से गुरेज करें। हीट वेव्स के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। इंटर के इम्तहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब तो वो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। नून लीग के मुखालिफिन मुल्क के भी मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इक़्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। उन्होंने जो लूट मार की उसका एहतसाब हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। कहा, वज़ीर आला गवर्नर हाउस नहीं आ सकते तो वो वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हैं। वो विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे। अब कारकर्दगी का वक्त है। वज़ीर आला बिजली कंपनीज पर कब्जा करने की बात ना करें। विफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की तीनों कंपनीज सूबे के हवाले कर दें। मुल्तान के हल्का NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स की अदम दिलचस्पी। एक तो शदीद गर्मी, ऊपर से उम्मीदवारों की भी कम दिलचस्पी। फिर ज़िमनी इलेक्शन, वोटर भी नहीं निकला। पोलिंग का वक्त मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती जारी। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी का मुकाबला तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता तैमूर अल्ताफ मलिक से है। आम इंतखाबात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तैमूर अल्ताफ मलिक को शिकस्त दी थी। बाद में चेयरमैन सेनेट बनने के लिए नशिस्त छोड़ दी थी। जमात इस्लामी के तहत पेशावर में गज़ा मार्च आज हो रहा है। पेंडाल सज गया, लोगों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। तर्जुमान जमात इस्लामी का कहना है कि गज़ा मार्च खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का बड़ा मार्च होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा है कि पावर सेक्टर में बहुत से मसाइल हैं। तमाम एरियाज में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मुख्तलिफ इलाकों को 2013 से 2018 तक लोड शेडिंग से आज़ाद किया था। मुस्लिम लीग नून के जाने के बाद तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली आई। हमारे मुल्क में बिजली की चोरी बहुत बड़ा मसला है। आजकल सोलर नेट मीटरिंग का मसला बना हुआ है। नेट मीटरिंग पॉलिसी को जारी रखने के हक में हैं। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ ने कहा कि तवानाई सेक्टर में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। IMF का पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम न दिखाए। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान को बैरूनी जिम्मेदारियां कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के करंट अकाउंट में अदम तवाज़ुन का खतरा बढ़ रहा है। दरामदी पाबंदियों की वजह से शहर तबादला में लचक कम हो रही है। पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज की अदायगियों की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। रवा माली साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस GDP का 0.8% रहेगा। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी की तरदीद कर दी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि पॉलिसी के मुताबिक गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल अज़लाई नकलो हरकत की इजाज़त है। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम तरसील पर पाबंदी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इससे कबल महकमा खुराक पंजाब ने परमिट के बगैर गंदम सूबे से बाहर ले जाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सामने आया था, जिसमें डायरेक्टर फूड को स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तमाम अजला की चेक पोस्टों को 5 रोज़ के अंदर फ़ाल करने की हिदायत जारी की गई थी।
दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तुरू ने कहा है कि पंजाब के किसानों से 10,000 मीट्रिक टन गंदम खरीद चुके। पंजाब के किसानों से गंदम खरीदने के लिए मजीद 20 अरब रुपए जारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। गंदम खरीदारी का हदफ 6 लाख मीट्रिक टन है। पहले मरहले में 3 लाख मीट्रिक टन खरीद रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कल तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुलाया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से कल 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। हत्तक इज़्ज़त कानून से मुतालिक सलाह मशवरा होगा। मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक हत्तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। एमिन और CPNE समेत सहाफ़ती तंजीमें और ज्वाइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। लाहौर के इलाके नजफ कॉलोनी में डाकुओं ने एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया। डकैती में मुज़ाहिमत पर बेटा शदीद जख्मी। बेटे की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। शोएब वालिद के लिए मनी चेंजर से रियाल ला रहा था। घर की दहलीज पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर नौजवान की टांग में गोली मार दी। शोएब के वालिद घर से बाहर आए तो डाकुओं ने उन पर भी गोली चला दी। मकतूल फारूक को हज की अदाई के लिए आज सऊदी अरब रवाना होना था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में ड्रोन हमले की इत्तलात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि सूबे में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। एक घर में बारूदी मवाद फटने से धमाका हुआ था जिसमें कुछ लोग जाँ बहक हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडा मित्सुहिरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी कुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इश्तराक कार को फ़रोग देने का आज़म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कोरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मनसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मुअत्तली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कोरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद मिन्हास रोड की तामीर 9 पर भी ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में गार्डन टाउन के 24 घंटे खुले रहने वाले पासपोर्ट ऑफिस आमद। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मसाइल पूछे। डेप्यूटी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस को मसाइल फौरी हल करने के लिए हिदायत दी। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का मोटरवे इंटरचेंज के करीब एहतजाज। खानपुर और ज़ाहिर पीर में भी ताजर बरादरी और शहरियों के एहतजाजी मुजाहिरे। बिजली की फराहमी यकीनी न बनाने की सूरत में वाबडा दफ्तर पर धरना देने का ऐलान। गर्मी का तोड़, नहर का जोर, एक डुबकी लगाएं, गर्मी भूल जाएं। लाहौर के शहरियों ने गर्मी का मुकाबला करने के लिए नहर का रुख कर लिया। जवानों ने डुबकियां लगाई, तैराकी के मुजाहरे किए। फैमिलीज भी नहर के किनारे दरख्तों की छांव में खुद को ठंडक का एहसास दिलाती रही। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अफरादी कुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लोटस का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से जायद अफरादी कुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी कुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओहेमस का कहना है हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी कुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा इससे नई जर्मन कंपनियों को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है।
अदाकारा सलमा हसन को बचपन में टॉम बॉय बनने का शौक क्यों था? करियर का कौन सा काम सबसे अच्छा, कौन सा बुरा था? साइंस की टीचर बनी तो क्या हुआ? मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। कहकहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तानी अदाकार मुनीब भट्ट भी भारतीय अदाकार मनोज बाजपेयी के मद्दाह निकले। दुबई में एक तकरीब के दौरान मुनीब भट्ट का भारतीय अदाकार को दिलों को छूता ट्रिब्यूट। खुद स्टेज पर पहुंचकर उन्हें बताया कि वो उनकी अदाकारी से कितना मुतासिर हैं। मनोज बाजपेयी ने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने नाकाबिले फरामोश किरदार के डायलॉग अदा करके खूब दाद समेटी।